हेलो प्यारे बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड लाइक में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 1 का बी पार्ट 2। हमने पार्ट 1 बच्चों प्रश्न नंबर 1 से लेकर के इस प्रश्न नंबर 5 तक हल करा करके वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दी है। अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए क्लिक करके देख लीजिए। ओके बच्चों, चलिए आज हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं अपने प्रश्न नंबर 6 से। इन सभी क्वेश्चनों को आज हम पूरा का पूरा हल करा देंगे 10 तक। ओके बच्चों, चलिए तो मैं देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर जो हमारा 6 है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो ये देखिए इसमें हमारा 3 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो मैं पहले वाले क्वेश्चन को लेता हूँ और इनको सिद्ध करके दिखाता हूँ कि यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए लेते हैं 1/√2। देखिए बच्चों, इसको हमको सिद्ध करके दिखाना है कि यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जैसे हमने पांचों क्वेश्चनों को सॉल्व किया था, पहले हम मान रहे थे यह क्या है, एक परिमेय संख्या, तो वैसे इसमें भी हम क्या करेंगे, मानेंगे। तो चलिए मानिए, तो यहाँ पे लिखिए हल। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब हम क्या करेंगे, इसके बराबर एक परिमेय संख्या मान लेंगे। तो 1/√2 बराबर हम वही मानेंगे जो हर बार मानते हैं, a/b। अब यहाँ पे लिख दो, जहाँ a और b सहअभाज्य संख्या है और b डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि b 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए, जब भी आपको इस बटे के टाइप में मिले क्वेश्चन और नीचे क्या है, रूट वाली संख्या है, तो आप हमेशा एक ही काम करिएगा, उसी से परिमेयीकरण करा दीजिएगा, यानी √2 से ऊपर नीचे अंश और हर में गुणा करा देंगे। तो देखिए 1/√2 गुणे √2 गुणे कितना, √2, अब बराबर कितना, a/b। अब रेक में √2 का गुणा कराओगे तो √2 ही आएगा, बटा अब √2 गुणे √2 हमने आपको बताया था, अगर रूट बराबर है, अंदर की संख्या बराबर है, तो क्या होता है, जो अंदर की संख्या होती है बाहर हो जाती है, यानी कि सिर्फ हो जाएगा 2, बराबर कितना, a/b। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 हमारा है a में गुणा करा देंगे इसका, क्योंकि तिरछा गुणा होगा तो a इधर ही जाएगा ऊपर वाले में, तो यानी कि √2 बराबर a हो जाएगा 2 का गुणा a में, तो 2a हो गया बटा कितना, b। अब हमारा काम सेट हो गया है, इधर अपरिमेय संख्या हमारी बच गई, इधर क्या है, परिमेय संख्या। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, यहाँ पे हमने देखो बच्चों पहले लिख लिया है। अगर अभी हम लिखते ना तो हमको क्या होता, थोड़ा सा टाइम लगता। तो अच्छे से मैं आपको समझा देता हूँ मैंने क्या किया। देखिए यहाँ पे इस वाले में देखिए, तो 2ab, तो 2ab और 2 क्या है, पूर्णांक हैं, इसलिए 2a/b एक क्या है, परिमेय संख्या है। पूर्णांक है तो परिमेय संख्या जरूर होगी। जब a परिमेय संख्या है तो इसके बराबर a भी तो है, तो a भी एक परिमेय संख्या होगी, अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं बच्चों कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यही लिखना पड़ता है कि लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं ना कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ। अब 1/√2 कैसे अपरिमेय संख्या सिद्ध हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या में अगर हम अपरिमेय संख्या से गुणा करें, भाग करें, जोड़ करें, घटाव करें, तो पूरी की पूरी अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ पे एक परिमेय संख्या थी, लेकिन यहाँ पे √2 ने भाग कर दिया, जो कि एक क्या है, अपरिमेय संख्या। ये वाली √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो भाग करे चाहे गुणा करे, चाहे जोड़ चाहे घटाओ, तो पूरी की पूरी क्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या हो जाती है। बात समझ में आ गई। चलिए अब बच्चों हम क्या करते हैं, इसी का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अब दूसरे वाले में हमको क्या बताना है कि 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए हम मान लेते हैं
कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसका उल्टा मान के चलते हैं। चलिए अब इसके बराबर हम क्या करते हैं, सभी की तरह एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। कितना? a/b। अब यहाँ पे लिख दो जहाँ a तथा b सहअभाज्य, मैंने आपको सहअभाज्य संख्या के बारे में बता दिया है, सहअभाज्य संख्या है। आप पार्ट 1 देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और b डज नॉट इक्वल टू 0। चलिए देखिए अब क्या कहना है आपको। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 7 क्या कर रहा है, इसमें गुणा कर रहा है, इसमें क्या कर लेगा, भाग कर लेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमको इधर रखना है रूट वाली संख्या, बचा करके सिंगल रूट वाली संख्या रखनी है। उसके साथ ना कोई जो गुणा करा, ना कोई भाग, ना कोई जोड़, ना कोई घटाव किया रहे, तो उसको अकेल कर दो। तो यहाँ पे 7 गुणा किया था, तो इसको हम क्या करेंगे, इधर पक्ष में भाग करा देंगे। तो √5 देखिए अब अकेल हो गया। अब इसमें भाग करेगा ना, तो ये 7 b के पास ही आएगा, तो a बटा कितना हो जाएगा, 7b हो जाएगा। मैंने आपको समझाया था क्वेश्चन में। चलिए अब देखिए यहाँ हमारा दोनों सेट हो गया, क्योंकि a भी अकेल हो गया, a भी अकेल हो गया। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, देन इसके बाद आपको अच्छे से समझा देंगे। देखिए बच्चों हमने लिख लिया है। अब यहाँ पे देखिए a b और 7 क्या है, पूर्णांक हैं, इसलिए a/7 भी एक परिमेय संख्या होगी। जब a परिमेय संख्या तो a भी होगी, अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √5 क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि क्या पूर्णांक नहीं है। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब जब √5 एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे 7 क्या था, परिमेय संख्या थी। तो मैंने आपको बताया कि जब एक अपरिमेय संख्या हो गई, किसी परिमेय संख्या के साथ गुणा कर ली, भाग कर ली, जोड़ कर ली, घटाव कर ली, तो पूरी की पूरी क्या हो जाती है, अपरिमेय। ये तो परिमेय था, लेकिन ये अपरिमेय सिद्ध हो गया, तो सभी क्या हो जाएंगे, अपरिमेय हो जाएंगे। तो अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ। ओके बच्चों, चलिए देखिए अब तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में बच्चों दिया है कि 6 + √2, इसको भी दिखाना है कि अपरिमेय संख्या है। छठे का ही है तीसरा, तो हम मान लेते हैं। ओके, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। आप चाहे तो रट सकते हैं, एक रट लिए तो उसी के आधार पर सब रख दो, सिर्फ अंक आपको चेंज करना रहेगा। ओके, संख्या है। अब इसके बराबर मान लीजिए, तो 6 + √2 बराबर a/b, जहाँ a और b सहअभाज्य संख्या है। जहाँ पे ज़्यादा लिखना रहेगा बच्चों, मैं उसको लिख लूँगा, इसके बाद आपको बता दूँगा। ओके, क्योंकि नहीं तो टाइम बहुत लगेगा आपको देखने में। चलिए अब हमको क्या कहना है, हमारा एक ही काम है, हमको रूट वाली संख्या यहाँ पे बचा करके रख लेनी है। चलिए अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 6 है क्या कर रहा है, जुड़ रहा है √2 में, इधर क्या होगा, घट जाएगा। तो देखिए, तो √2 बराबर a/b, इधर प्लस में है तो इधर माइनस का 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप भिन्न का घटाव लगा लीजिए, तो √2 बराबर, अब यहाँ पे इसके नीचे 1 होता है ना, तो 1 का गुणा a में करोगे तो a ही होगा, b का गुणा 6 में करोगे तो यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस लगाओ, 6b हो गया, बटा अब 1 का गुणा b में तो b हो गया। अब यहाँ पे रूट हो गया, यहाँ पे क्या हो गई, पूर्णांक यानी कि परिमेय संख्याएँ हो गई। अब हम वही बवाल जो लिखते हैं लिख देंगे, चाहे तो आप याद कर लीजिए एक, और वहाँ पे अंक रख के आप सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अच्छे से आपको समझा दूँगा, टाइम भी आपका कम लगेगा। ओके, चलिए बच्चों देखिए, इसमें क्या है, a है, b है और 6, 3 ही अंक हैं। तो a, b और 6 क्या है, पूर्णांक हैं, इसलिए a - 6b/b
परिमेय संख्या होगी। जब ए परिमेय संख्या है तो ए भी होगी, क्योंकि इसके बराबर दिया गया है। तो अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास, यानी कि हमने जो माना था उसका विरोध हो रहा है, उस भाषा का विरोध हो रहा है, इसी का मतलब होता है विरोधाभास। विरोधाभास होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं ना कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन आप कह रहे हो कि परिमेय संख्या है, तो उसका विरोध हो रहा है ना उस भाषा का। तो अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ। देखिए, जब ये अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या ने परिमेय संख्या के साथ अब की बार जोड़ लगाया हुआ है, यानी कि जुड़ा हुआ है, तो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। तो इसलिए क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। बात अच्छे समझ में आ रही है बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 7 की तरफ। हमारा छठा पूर्ण हो गया है। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 7 में दिया है सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि √3 - 1 कैसे अपरिमेय संख्या है, हम सिद्ध करते हैं। तो आगे देखिए। तो बच्चों, √3 - 1 को दिखाना है कि अपरिमेय संख्या है, तो वही काम जो आप शुरू में करते हो। चलिए हम मानते हैं कि माना √3 - 1 एक परिमेय संख्या है, उसी का उल्टा हम मानते हैं परिमेय संख्या है। अब इसके बराबर हम मान लेते हैं बराबर a/b, लिख लीजिए कोष्टक में। जहां a और b सहअभाज्य संख्या है और b क्या है, 0 के बराबर नहीं है। चलिए अब देखिए, यानी कि b 0 नहीं होना चाहिए, इसी का मतलब होता है यहाँ पे आपको क्या करना है, रूट वाली संख्या को बचा करके रखना है। तो एक क्या कर रहा है, यहाँ पे घट रहा है, इधर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जस्ट अभी जो हमने सॉल्व किया था 2 प्लस कितना था, यहाँ पे था 6 + √2 था ना, तो वहाँ पे 6 को इधर ले गए थे, अब की बार 1 को ले जाएंगे। तो √3 बराबर a/b माइनस है, इधर प्लस का 1 हो जाएगा। अब इसमें भिन्न का जोड़ लगा लीजिए। तो √3 बराबर, यहाँ पे इसके नीचे 1 होता है ना, 1 के नीचे, तो 1 का गुणा a में तो a हो गया, और प्लस b का गुणा 1 में b हो गया, बटा फिर 1 का गुणा b में क्या हो गया, b हो गया। चलिए अब हम लिख लेते हैं, आपको समझा देंगे, बस इतना ही आपको कहना है, बहुत सरल है। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, यहाँ पे सिर्फ 2 ही संख्याएं हैं, एक a है और एक b है। जितनी संख्या रहेगी उतना आपको यहाँ पे लिख देना है। तो मैंने लिखा है a और b पूर्णांक हैं, इसलिए a + b/b एक परिमेय संख्या है। जब a परिमेय संख्या है तो a भी होगी, क्योंकि दोनों के बीच में बराबर लगा है ना। तो अतः √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √3 क्या है, अपरिमेय है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ। जब √3 अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या के साथ एक यहाँ पे घटा हुआ है, तो पूरी की पूरी क्या हो गई, अपरिमेय हो गई, सिद्ध हो गया। तो ये हमारा हो गया 7वां प्रश्न। चलो बच्चों, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। देखिए बच्चों, 8वां प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस टॉपिक को, यानी कि ये जो हमारा 8वां प्रश्न है, इस टाइप वाला प्रश्न आप ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए कुछ अलग ही टाइप का है, दोनों में रूट दिया है, यानी कि हर एक टाइप अपने दिमाग में रखिएगा। अगर उस टाइप का आ जाए तो आप अच्छे से उनको सॉल्व कर लेंगे। तो ये टाइप ध्यान से पढ़िएगा कि √5 - √3 जो हम सिद्ध कर रहे हैं। तो चलिए देखिए हम सिद्ध करते हैं। तो चलो बच्चों, यहाँ पे देखिए √5 - √3, तो इसको हम हल करेंगे तो वही काम जो हम करते हैं कि माना यहाँ पे लिख लो, माना √5 - √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसके बराबर हम मान लेते हैं एक परिमेय संख्या a/b, जहाँ a
और बी सह अभाज्य संख्या है और बी 0 नहीं है। अब देखिए दोनों में रूट है ना, अगर यहाँ पे कोई एक परिमेय संख्या होती तो उसको हम इधर लेके चले जाते, लेकिन हम इसमें क्या है, दोनों रूट में है। तो ध्यान देना, आपको क्या कहना है, जब भी इस टाइप का दिखे तो आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, यानी कि इसका भी वर्ग पूरे का और इसका भी वर्ग। तो √5 माइनस √3 का हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, बराबर इधर पक्ष वाले का भी हम वर्ग कर देंगे। और यहाँ पे लिख देना कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। तो अगर आपको नहीं आता तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, a माइनस बी है, स्क्वायर यहाँ पे नहीं है। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का होता है b स्क्वायर। या फिर कभी कभी कोई ऐसे लिखता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ऐसे भी देखने को मिलता है। तो चाहे इसको लगाइए चाहे इसको, बात एक ही है। चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम a वाला लगाएंगे, थोड़ा सा अच्छा लगता है लगाने में। तो a स्क्वायर, तो इसको a मान के रखिए, इसको b मान के रखिए। तो ये देखिए क्या है, a स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो प्लस b क्या है, √3 है तो √3 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a हमारा क्या है, √5, b हमारा क्या है, √3 है, बराबर। अब देखिए इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। चलिए √5 का स्क्वायर, कोई संख्या रूट में है और इसका अगर स्क्वायर लगा दिया जाए तो वह संख्या बाहर निकल जाती है। तो ये रूट में है, इसका स्क्वायर लगा दिया गया है, ये संख्या बाहर निकल जाएगी, ये भी बाहर निकल जाएगी, माइनस। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रूट तो सेम है, लेकिन अंदर की संख्याएं क्या हैं, अलग अलग हैं। अगर एक ही होती दोनों तो हम बाहर निकाल देते, लेकिन अलग अलग हैं तो दोनों को एक ही रूट में गुणा करा उठता है, यानी कि रूट हो जाएगा 5 × 3 बराबर कितना, a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ लो, 5 3 कितना हो गया, 8 माइनस 2, इनका गुणा करा के ऐसे लिख दो, 5 3 कितना हो गया, 15 हो गया। चलिए अब देखिए हमारे पास ये संख्या इसमें जुड़ भी रही है, एक गुणा भी करे, तो सबको उठा के पहले इधर बारी बारी से कर दो रूल के अनुसार। तो पहले हम 8 को इधर ले जाएंगे, तो माइनस का 2√15 ऐसे ही रहेगा, बराबर a स्क्वायर बटा b स्क्वायर माइनस का 8 हो जाएगा। तो माइनस का 2√15 बराबर, अब देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा, या फिर इसके नीचे 1 होता है, तिरछा गुणा करा लो। तो 1 का गुणा a स्क्वायर में तो a स्क्वायर, माइनस 8 का गुणा b स्क्वायर में तो 8b स्क्वायर, और b स्क्वायर का गुणा 1 में, इसके नीचे 1 होता है ना, तो हर का हर में, तो b स्क्वायर हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो क्या है, ये हमारा 2 है ना, 2 क्या कर रहा है, इसमें भाग करेगा क्योंकि इधर गुणा कर रहा है इसमें। तो माइनस √15 ऐसे ही रहने दो, बराबर। अब 2 इधर जाएगा, भाग कर लेगा, तो मैंने आपको बताया था जो हर रहे उसी के साथ गुणा करा दो। तो a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर बटा इसी में गुणा करा दो, यानी कि 2b स्क्वायर कर दो। नहीं तो अभी बटे करोगे फिर उल्टोगे तो यहीं आएगा। अब देखिए इधर माइनस में है ये, तो माइनस हटाने के लिए एक काम करो, a माइनस जो 8b स्क्वायर है इधर कर दो, तो माइनस 8b स्क्वायर कर दो, और ये प्लस में है ना तो इधर प्लस का a स्क्वायर कर दो, क्योंकि मैंने चिन्ह के साथ सभी को उल्ट दिया है। फिर ये 2b स्क्वायर ऐसे रहने दो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो माइनस √15 बराबर, अगर इधर हम माइनस कॉमन ले लें तो सभी का चिन्ह चेंज हो जाएगा। अभी तक ये माइनस में था तो अब ये प्लस 8b स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस में है, ये माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, बटा 2b स्क्वायर। अब a माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉमन लिया था। तो √15 बराबर क्या हुआ, 8b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा 2b स्क्वायर। अब देखिए इधर रूट वाली संख्या बच गई और इधर क्या हो गई, पूर्णांक यानी कि परिमेय संख्याएं बच गई। अब मैं अच्छे से लिख लेता हूँ बच्चों, आपको समझा देता हूँ।
तो मैंने बच्चों लिख लिया है। अब इसको देखिए इधर, इसमें क्या है, 8 है, ए है, बी है और 2 है। तो ए बी 2 और 8 पूर्णांक हैं, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे मैं देखिए इसको लिखा है ना, परिमेय संख्या है। अतः रूट 15 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ए परिमेय है तो बराबर लगा है तो ये भी होगी। लेकिन हम जानते हैं कि ये क्या है, पूर्णांक नहीं है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने लिखा है, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि रूट 15 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यहाँ पे रूट 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ। तो ये आपका जो हमारा 8वां सवाल था, ये भी बच्चों अच्छे से सॉल्व हो चुका है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 9 की तरफ। देखिए बच्चों, हमारा प्रश्न नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि 2 + रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, मान लेंगे कि माना 2 + रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ओके, 2 + रूट 3 एक परिमेय संख्या है, तो इसके बराबर आप मान लीजिए। ये देखिए बहुत ही सरल है, जैसे आपने लगाया था कि 6 + रूट 2, सेम उसी टाइप के है। तो यहाँ पे हम a/b मान लेते हैं। तो जहाँ a और b सहअभाज्य संख्या है और b 0 नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 2 क्या कर रहा है, जुड़ रहा है, इधर घट जाएगा, बस इसके बाद हम लिख लेंगे अपना। तो a/b इधर प्लस में, इधर माइनस का 2 हो जाएगा। तो रूट 3 बराबर, यहाँ 1 होता है तो 1 का गुणा a में a हो गया, माइनस b का गुणा 2 में 2b हो गया, और b का गुणा इधर 1 जो होता है हर, तो b हो गया। बस अब हम लिख लेते हैं अच्छे से। चलिए तो देखिए बच्चों, मैंने लिखा है, इसमें क्या है, a है, 2 है और सिर्फ b है, 3 अंक हैं। a b और 2 पूर्णांक हैं, इसलिए a - 2b/b ए वाला एक परिमेय संख्या है। अतः रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ए परिमेय संख्या थे भी। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब ए अपरिमेय संख्या हो गई रूट 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि अतः 2 + रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हुआ, क्योंकि देखिए जब रूट 3 अपरिमेय है तो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, 9वां प्रश्न भी हल हो चुका है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने लास्ट प्रश्न 10 की तरफ। 10वां प्रश्न देखिए बच्चों, सिद्ध कीजिए कि 4 - 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। तो चलिए मान लीजिए कि माना 4 - 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो 4 - 3 रूट 2 बराबर a/b, जहाँ a और b सहअभाज्य संख्या है और b डज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे पहले हम 4 को भेजेंगे, क्योंकि 4 यहाँ पे क्या कर रहा है, जुड़ रहा है, इधर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो -3 रूट 2 बराबर a/b -4। तो -3 रूट 2 बराबर, गुणा करा लीजिए, 1 का गुणा a में तो a माइनस 4b/b1 के b हो गया। इतना तो आप समझ ही गए हो, कई बार हमने कर दिया है। अब इस देखिए यहाँ पे क्या है, 3 क्या कर रहा है, गुणा, इसमें क्या करेगा, भाग, तो b के साथ गुणा करा दो, माइनस इधर ही रखो। अभी हम माइनस क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, तो कितना 3b हो गया। अब b वाले को इधर ले लीजिए, अभी माइनस हम कॉमन ले लेंगे, जैसे मैंने उस वाले क्वेश्चन में लिया था।
तो माइनस का 4b पहले कर लो, ये प्लस का a है तो प्लस का a इधर लगा दो, बटा कितना 3b कर दो। अब की बार माइनस कॉमन ले लेना, तो माइनस कॉमन लेंगे तो सभी का चिन्ह चेंज हो जाएगा। ए माइनस में है अभी प्लस का बन गया, ए प्लस में है तो ए माइनस का ए बन गया, बटा कितना 3b। अब माइनस माइनस से कैंसिल कर दो, तो √2 बराबर 4b माइनस ए बटा कितना 3b हो गया। बस इधर अपरिमेय संख्या हो गई, इधर परिमेय संख्या हो गई। अब हम लिख लेते हैं, अच्छे से आपको समझा देते हैं। देखिए बच्चों, इसमें क्या है, a है, b है, 4 है, 3 है। तो a, b और 4, 3 पूर्णांक हैं, इसलिए 4b माइनस ए बटा 3b एक परिमेय संख्या है। तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 4 माइनस 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ। देखिए, जब भी आप इसको लिखिएगा ना तो वीडियो को रोक लीजिएगा, तब लिख करके फिर आगे बढ़िएगा। तो यहाँ पे अपने 10 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं बच्चों। तो हमें आशा है कि बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बच्चों, आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, और हमारा समझाने का पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।